नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत। आज शुरू कर रहे हैं अपन 10th क्लास का इंग्लिश। तो 10th क्लास की जो इंग्लिश है, आपकी बुक है गोल्डन रेज। गोल्डन रेज का फर्स्ट चैप्टर है वो है ड्रामा। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ नज़र आ जाएगी। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आज अपना जो पहला चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। अगर नाम को, अगर यूनिट के नेम को अगर सही तरीके से आप देखें, द बुक दैट सेव्ड, तो दैट का मीनिंग क्या है? आज तक अपन THAT दैट यानी वो पढ़ते आए हैं। यहाँ दैट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। पार्ट अपन पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपना ये पहला जो चैप्टर है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी आपको, लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करता जाऊँगा। इसके ड्रामा है, तो ड्रामा यानी नाटक है, तो नाटक के कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे पात्र कौन कौन है? हिस्टोरियन है, तो नाम है, मीनिंग जानने का मतलब नहीं है। लेफ्टिनेंट आयोटा है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, सार्जेंट ऊप है, अप्रेंटिस नूडल है, ऑफ स्टेज वॉइस है और कैप्टन ओमेगा है। तो कुल मिला के ये आपके 7 पात्र हैं इस ड्रामा के, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सीन फर्स्ट के अंदर सबसे पहले आपका रीड एंड फाइंड आउट। तब रीड एंड फाइंड आउट पढ़िए, पता लगाइएगा। पता क्या लगाना, ये सबसे बड़ी बात है, पता क्या लगाना। ये अगर आपको पता है तो पूरा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो सीन फर्स्ट से आपको बताना है, हु वाज द 20th सेंचुरी, सॉरी, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। क्वेश्चन को समझिएगा। व्हाई वाज, व्हाई यानी क्यों, वाज यानी था, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तो 20वीं शताब्दी को क्यों कॉल्ड, पुकारा जाता था, द एरा ऑफ द बुक। एरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरा? एरा का मीनिंग होता है युग। तो 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब अपन सीन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। दूसरा है, हु ट्राइड टू इन्वेड, नया वर्ड इन्वेड। अब इन्वेड का मीनिंग क्या है? जैसे अपन कहते हैं ना अटैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक? आपको पता होगा, अटैक मतलब हमला करना, दावा बोलना, आक्रमण करना। तो यहाँ पे इन्वेड का मतलब भी है हमला करना। तो हु ट्राइड, किसने कोशिश की, टू इन्वेड टू द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के अंदर पृथ्वी के ऊपर हमला करने की कोशिश किसने की? तो ये दोनों क्वेश्चन अपन सीन फर्स्ट में क्लियर करेंगे। तो टाइम है आपका द 25th सेंचुरी। पहले जो चैप्टर था उसमें इतने एरर्स नहीं थे, ये भी बहुत सारे एरर्स हैं। एरर कहाँ पे है? देखो कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका व्हाई वाज 20th सेंचुरी। अब 20वीं शताब्दी को किताबों का युग कहा जाता है। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में। और अभी जो घटनाएं हैं वो आपको कहाँ की बताई जा रही है? 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी की। तो समय कहाँ से शुरू होता है? 25वीं शताब्दी से। प्लेस कहाँ पर? ये जो सीन आपका पहला, ये कहाँ पे है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आपको पीडीएफ में नजर आ रहा होगा। प्लेस है आपका म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय। ऑफ एंशिएंट, अच्छा शब्द है, 2 बार बोर्ड के एग्जाम आ चुका है। एंशिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट? प्राचीन। और हिस्ट्री, इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। ये है क्या? डिपार्टमेंट, विभाग है ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट यानी ग्रह, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह के ऊपर 20th सेंचुरी का विभाग है। ये स्थान दर्शाया गया इस ड्रामा में। बिफोर राइज, अब यहाँ मीनिंग समझिएगा। बिफोर राइज का मतलब है पर्दा उठने से पहले। स्टेज के ऊपर क्या क्या होता है वो चीजें आपके सामने है। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन। आपने देखा होगा कभी, आपने ड्रामा वगैरह अगर देखा हो तो पूरे स्टेज के ऊपर लाइट्स नहीं रहती है। जो मेन व्यक्ति होता है उसके ऊपर ही, पूरे स्टेज पे अंधेरा रहता है और एक व्यक्ति के ऊपर लाइट्स आती है। तो यहाँ पे पर्दा उठने से पहले स्टेज की स्थिति आपको बताई गई है। स्पॉटलाइट साइंस, स्पॉटलाइट चमकती है ऑन हिस्टोरियन। कौन होता है हिस्टोरियन? इतिहासकार। तो पूरे स्टेज के ऊपर एक इतिहासकार के ऊपर ही स्पॉटलाइट चमक रही है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो स्टेज के ऊपर बैठा हुआ है। अ टेबल, टेबल के ऊपर, डाउन जो नीचे है, राइट, राइट की तरफ। ऑन विच, जिसके ऊपर अ मूवी प्रोजेक्टर। मूवी यानी फिल्म, प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेपित करने वाला। प्रोजेक्टर तो आप समझते हैं ना। तो एक टेबल के ऊपर मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है, उसके पास में हिस्टोरियन बैठा हुआ, उसके ऊपर स्पॉटलाइट चमकती है। अ साइन ऑन
एन ईजल। अब देखो कितना बढ़िया, अ साइन, साइन मतलब साइन बोर्ड, ऑन पर एन एक ईजल। क्या होता है ईजल? अपन जिसको तिपाई कहते हैं, ट्राइपोड। एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था, ट्राइपोड, इसको ट्राइपोड कहते हैं सर, ट्राइपोड यानी ईजल। तो एक तिपाई के ऊपर बिसाइड हर। अब यहां पे एक बार और क्वेश्चन पूछ लिया था, बिसाइड हर, हर कौन? तो यहां पे हिस्टोरियन कौन है? सी है। इतिहासकार कौन है? लेडी है। तो उसके पास में रीड्स। यहां पर बहुत बढ़िया बात है, सीखने वाली बात है। अब अपन कहेंगे ना कि अपन कहीं जा रहे हैं या किसी पत्थर के ऊपर या साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जोधपुर इज 65 किलोमीटर, यही लिखा हुआ ना, जोधपुर 65 किलोमीटर। तो इस चीज को आप बोल के कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? तो वो बोर्ड या साइन बोर्ड रीड्स। अब अपन ने आज तक क्या पढ़ा होगा? रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि वहां पे क्या लिखा हुआ था? तो ट्राइपोड के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर यहाँ रीड का मतलब क्या है, उस पर लिखा हुआ था। बहुत गहरी बात है, समझिएगा। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तब आप समझिए, मान लीजिए मैं हिस्टोरियन हूं, मेरे राइट हैंड साइड के अंदर एक टेबल के ऊपर प्रोजेक्टर रखा हुआ है और उसके पास में ही साइन बोर्ड लगा हुआ है, एक ट्राइपोड तिपाई के ऊपर, और उस ट्राइपोड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये क्या है? 20वीं शताब्दी का विभाग है। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस। सी कौन? हिस्टोरियन, वो खड़ी होती है, स्टैंड्स खड़े होना, एंड बोज टू ऑडियंस। और बो का मतलब क्या होता है? अपने पता रेन बो, बो का मतलब धनुष भी होता है, और बो का मतलब होता है BOW, वो यानी नमन करना, झुकना, प्रणाम करना। ऑडियंस, अब ऑडियंस आपको पता ही होता है, एक तो होता है दर्शक, स्पेक्टेटर, एक ऑडियंस यानी श्रोता, श्रोताओं के सामने। तो यहाँ पे नाटक है तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे सामने बैठे हुए हैं ऑडियंस, उनके सामने वो खड़ी होके नमन करती है, झुकती है। तो हिस्टोरियन कौन है? हिस्टोरियन अब क्या कह रहा है? गुड आफ्टरनून, दोपहर का अभिवादन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्टोरियन वहाँ पे ऑडियंस के सामने खड़ी होके ये कह रही है कि भाई वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है, ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के, एंड टू माय डिपार्टमेंट, और ये मेरे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। अब क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? उत्सुकताएं, जिज्ञासाएं। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी ऑफ गुड ओल्ड, गुड और ओल्ड, गुड यानी अच्छा, ओल्ड पुराना, अच्छा पुराना, तो उन चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? रेयर थिंग्स, दुर्लभ चीज़ें। तो गुड ओल्ड, फार ऑफ जो दूर की है। अब देखो यहाँ समझने लायक बात है, फार ऑफ दूर की, कौन सी दूर की है? 20th सेंचुरी, क्योंकि लेसन के शुरुआत में आपके देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम क्या लिखा हुआ था? 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी। और अभी जो हिस्टोरियन है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे विभाग में आपका स्वागत है, और वो विभाग क्या है? क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी की बहुत अच्छी दुर्लभ चीजों की जो उत्सुकताएं, जिज्ञासाएं, वहां पे आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड, ये अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर सोल्व होता है। 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को किताबों का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स, वहां पे पुस्तकें थी, अबाउट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के बारे में किताबें थी। किसके बारे में थी? यहां समझने लायक है। 20वीं शताब्दी को किताबों का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां उस समय प्रत्येक चीज के बारे में किताबें थी। अब कहां से लेकर कहां तक, कंपैरिजन देखिएगा। फ्रॉम आंट ईटर्स, आंट का मतलब चींटी, अपन जिसको कीड़ी कहते हैं, आंट ईटर्स मतलब कीट भक्षी से लेकर कहां तक? जुलूस। अब ये जुलूस क्या है? ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाने वाला एक बड़ा सा जानवर होता है। तो उनके बारे में भी किताबें लिखी गई थी। और किनकी के बारे में किताबें लिखी थी? There were books about everything from anteaters to zulus. अब books taught people। एक क्वेश्चन और बनता है, 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि किताबें लोगों को सिखाती थी। बुक्स, किताबें, taught सिखाती थी, people लोगों को, how to कैसे। बहुत अच्छा आंसर आएगा, how to कैसे, and when to कब,
एंड वेयर टू, कहाँ, एंड वाई टू, क्यों। अपनी ज़िंदगी में भी यदि आप चीज़ अप्लाई कर लो ना तो बहुत आगे बढ़ जाओगे कि यदि आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। तो 20वीं शताब्दी को इसीलिए किताबों का युग कहा जाता है, क्योंकि कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये सारा लिखा हुआ है। इसीलिए 20वीं शताब्दी को किताबों का एरा बुक, किताबों का युग कहा जाता है। अब ये किताबें करती क्या थी? दे इलुस्ट्रेटेड, इलुस्ट्रेट का मतलब प्रकाशित करना, अपने को ऊर्जावान, रोशन करना। दे इलुस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, शिक्षित भी करती थी। और क्या करती थी? पंक्चुएटेड, अपनी गलतियां जो है भाषाई उनको भी दूर करती थी। पंक्चुएशन एक अपना होता ना 6, 7, 8 के अंदर, कौन सी चीज़ कहाँ यूज लेनी है लैंग्वेज के अंदर, तो पंक्चुएटेड भी करती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, और हमें सजा दी भी दी, हमारी जिंदगी को किताबें संवारती भी थी। तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड आप अगर डेकोरेट लिखो तो एडोर्न कहा जाता है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे विचित्र बात, अ बुक एवर डिड, ऐसी विचित्र बात है जो किसी दूसरी किताब ने की ही नहीं। क्या किया उसने? वाज था टू सेव द अर्थ। यहाँ पे इस ड्रामा का पूरा सार आपके सामने निकल के आ जाता है। स्ट्रेंजेस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अनोखी विचित्र बात क्या है? अ बुक, एक किताब ने, एवर, कभी, डिड, किया था, वाज, क्या किया था किताब ने? टू सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाया। यू हैवंट हर्ड, आपने सुना नहीं होगा, अबाउट द मार्टियन इन्वेंशन ऑफ 2040। अब यहाँ पे आपने सुना नहीं होगा, मार्स ग्रह होता है ना, मंगल ग्रह के इन्वेंशन के बारे में। क्या होता है इन्वेंशन? हमला। ऑफ 2040, 2040 के। बात कहाँ की चल रही है, कब चल रही है? 2025 की बात चल रही है। और सॉरी, कहानी, ड्रामा कहाँ चल रहा है? 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी के अंदर 2040 के अंदर मार्स वालों ने हमला किया था। उस हमले के बारे में कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पे टक टक, टक टक समझ गए ना? ऑडियंस की तरफ जब आवाज़ होती है ना वो टक टक। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? वेल, अच्छा, यू नो, आपको पता है द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, ये हमला कभी घटित हुआ ही नहीं था। ये हमला जो 2040 के अंदर मंगल ग्रह के निवासियों ने सोचा था, वो हमला, वो अटैक हैपन, घटित ही नहीं हुआ था। बिकॉज, क्योंकि आ सिंगल बुक, एक मात्र किताब ने स्टॉप्ड इट, इसको रोक दिया, हमले को रोक दिया। इसीलिए तो इसका नाम भी क्या है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। व्हाट वाज द बुक? ये कौन सी किताब थी भाई? यू आस्क, आप पूछोगे ना, ऑडियंस के सामने, ऑडियंस पूछेगी ना वो कौन सी किताब थी जिसने पृथ्वी को बचाया? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या एक सभ्य ज्ञान कोश वाली किताब थी? अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर कोई गहरी ज्ञान वाली जिसके अंदर रॉकेट और मिसाइल के बारे में बताया गया था, क्या ऐसी किताब थी? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या बाहरी अंतरिक्ष से कोई गुप्त रहस्य वाली फाइल थी? नो, नहीं, इट वॉज नॉन ऑफ दोज, इनमें से कोई नहीं थी वो किताब। तो वो कौन सी किताब थी? इट वाज, ये थी। बट लेकिन यहाँ पे लेट मी टर्न ऑन, कृपया मुझे चालू करने दो। लेट का अच्छा सा प्रयोग है, मेरे स्पोकन वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, शानदार तरीके से बताया गया है। लेट टर्न ऑन द हिस्टोरीस्कोप। अब देखो अपन ने क्या माइक्रोस्कोप समझा होगा, टेलीस्कोप समझा होगा, या हिस्टोरीस्कोप क्या होता है? हिस्ट्री को बताने वाला जो स्कोप है वो हिस्टोरीस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्म चीजों को बताने वाला। तो यहां पर हिस्टोरियन कहती है कि मुझे हिस्टोरीस्कोप चालू करने दें एंड शो यू, तुम्हें दिखाना देना चाहती हूँ व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ था, जो घटित हुआ था मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत शताब्दियों पहले जो घटित हुआ था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन 2040 के अंदर सी टर्न्स ऑन, वो चालू करती है, ऑन करती है प्रोजेक्टर को, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ इशारा करती है। स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टोरियन, सबसे पहले शुरुआत में बता दिया था कि पूरे स्टेज के ऊपर लाइट केवल हिस्टोरियन के ऊपर चमक रही थी, तो वो लाइट अब कहाँ टर्न होती है? गोज आउट, बाहर जाती है, एंड कम्स अप, ऊपर आती है, डाउन, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ऑन थिंक टैंक। कौन है ये? नाम है थिंक टैंक।
जो इस ड्रामा का मेन अथॉरिटी है, थिंक टैंक, हु इज सिटेड, जो बैठा हुआ है, ऑन अ रेज्ड बॉक्स, एक उभरे हुए बक्से के ऊपर, आर्म्स फोल्ड, उसकी भुजाएं बंद है, आर्म फोल्ड की हुई है, एंड ही हैज अ ह्यूज, ही मतलब कौन, थिंक टैंक साहब, हैज रखते हैं अ ह्यूज, ह्यूज यानी बिग, लार्ज, वास्ट, ह्यूज, एक्सेप्ट हेनरी, एक्सेप्ट हेनरी, एक्सेप्ट क्या है, अंडे के आकार का, यहाँ पे जो हेनरी शब्द लिखा हुआ ना, यहाँ है हेड, अंडे के आकार का सर, एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब, ही मतलब थिंक टैंक साहब ने रॉब वियर्स पहन रखा है, अ लॉन्ग एक लंबा रॉब, लबादा, डेकोरेटेड जो सजा हुआ है, वो जो लबादा पहना हुआ वो सजा हुआ है, विद स्टार्स एंड सर्कल, उस पर स्टार तारे लगे हुए हैं, सर्कल चक्र लगे हुए हैं, अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस का मतलब होता है नौ सीखिया, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस ड्रामा के अंदर अप्रेंटिस नूडल नाम इसलिए रखा कि उसको दर्शाया जाता है कि वो अभी प्रशिक्षु है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो अप्रेंटिस नूडल स्टैंड खड़ा है, बिसाइड हिम उसके पास एन इलोबोरेट एक विस्तृत स्विच बोर्ड के ऊपर अ साइन ऑन ईजल रीड्स, और वहाँ पर अ साइन बोर्ड, ईजल ट्राइपॉड बता दिया था, तिपाई के ऊपर एक साइन बोर्ड पे रीड्स मतलब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स मंगल ग्रह का, स्पेस अंतरिक्ष का, कंट्रोल नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और वहाँ पे ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, ये नाम है, वैसे ग्रेट का मतलब महान हो गया, माइटी का मतलब सर्वशक्तिमान हो गया, थिंक यानी सोचने वाला, और टैंक का मतलब तो टंकी होता है, तो इसका नाम आपको नहीं निकालना है, ये नाम है उसका, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ सबसे बड़ा मुखिया है। तो आज के इस पार्ट के अंदर आज वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, कृपया पूरा देखें, समझें। थैंक यू वेरी मच गाइज।